हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फॉरएवर फॉर हेल्प में। आज हम आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित फुल जानकारी देंगे, जिससे आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड ज़रूर करें। चलो देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्टार्ट 1901 में हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा 1900 में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और इनकी डेथ 1896 में हो गई थी। यह पुरस्कार 5 क्षेत्र में पहले दिया जाता था, जिसमें साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। 1967 में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। 1968 में इसे स्थापित किया गया, लेकिन अब वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1969 में फर्स्ट टाइम अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज की धनराशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में होती है, जो ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे देश में ओस्लो है। 1974 में नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1974 के पहले 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया जा चुका था। इसमें एरी एक्सेल 1931 में एरी एक्सेल को दिया गया था और डैंग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस, एक जो संस्था है, उसको दिया गया है। 1917, 1944 और 1964 में रेड क्रॉस को दिया गया है। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट थे। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे लॉरेंस बैंग, जिन्हें 25 साल की एज में दिया गया था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मलाला यूसुफज़ई, जिन्हें 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। सबसे अधिक बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति थे गुडनाइफ, जिन्हें 97 वर्ष में दिया गया था। 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाले पर्सन मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स में दिया गया था और 1911 में केमिस्ट्री में दिया गया था। जॉन बार्डिन को 1956 फिजिक्स, 1972 में फिजिक्स। लिनस पालिंग 1954 के रसायन और 1962 शांति। फ्रेडरिक सेंगर 1958 रसायन, 1980 रसायन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल मिला है, रैगनर एंटोन फ्रिस किटल नॉर्वे, जॉन टिनबर्गिस नीदरलैंड। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में गीतांजलि बुक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सेकंड, सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में चंद्रशेखर सीमा, जो भौतिकी से संबंधित था, उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र से संबंधित अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अमर्त्य सेन को 1999 भारत रत्न भी दिया गया। BS नायपाल 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार BS नायपाल को दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्ण, उन्हें 2009 में केमिस्ट्री में रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलो देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2024 में व्यक्ति। आपको विद फोटो के साथ आइए दिखाते हैं। विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूबिकन को मिला 2024 को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स में मतलब भौतिकी में जॉन जी हॉपफील्ड और गॉफरे ई हैंटन को फिजिक्स में 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है, डेविड बेगर, डेमिस हैविस, जॉन एम जम्पर। यदि आपको इसी प्रकार से और किसी से टॉपिक या किसी बुक का रिव्यू लेना हो, किसी भी बुक के PDF वगैरह लेना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में दी जाएगी। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आप देखते हैं शांति में जापान में परमाणु बम से बचे लोगों के समूह को मिला इस साल नोबेल शांति पुरस्कार। साहित्य में हांगकांग को स्वीडिश अकादमी चलाती है, उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को किसी भी प्रकार का सजेशन, यदि आपको हमारे वीडियो बनाने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें हम आपको जल्दी से जल्दी और सही से वीडियो बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।